नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन। अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। जैसा कि हम अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे गेट PYQ का 2024 नून सेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये रहा ब्यूटीफुल कैनवास हमारे स्क्रीन के ऊपर जिसमें हम अपनी कलाकृतियों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 31 से हमें कंटिन्यू रखना है। द क्वेश्चन स्टैंड्स ओवर हियर। IIT दिल्ली ने लिया हुआ था। So, first question of the day. The question is to be asked here. A rigid massless rod of length L is connected to a disc pulley of mass M and radius R is equal to L by 4 through a frictionless revolute joint. The other end of that rod is attached to a wall through a frictionless hinge. A spring stiffness 2K is attached to the rod at the midspan. An inextensible rope passes over a half the disc periphery and the securely tied to a spring of stiffness K at point C as shown in the figure. There is a no slip between the rope and pulley. The system is in static equilibrium. In the configuration shown in the figure, the rope always but inextensible rope over here, the L by 2 length and here 2K spring and K. तो हमें देखना है नेग्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के दृष्टिकोण से। तो अब इतना तो पता है कि भैया हम इसे डिस्टरबेंस करते हैं अप टू द एंगल ऑफ फाई। अगर ये डिस्टरबेंस फाई से होगा, अगर एल फाई में बोलता हूँ तो आर थीटा के बराबर, तो फाई की वैल्यू जो हो जाएगी आर थीटा बाई एल के इक्वल। आर थीटा आर फाई एल फाई is equal to r theta and phi is equal to r times theta by l and phi is equal to theta by 4 के इक्वल। हमने डिस्टरबेंस दिया एंगल फाई का। तो भैया ये आपका सर्कुलर बॉडी है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन सेम बॉडी के साथ में ही जाएगा। तो अप टू डिफ्लेक्टेड ओवर 2r theta। Okay, so let's move ahead for our energy equation. एनर्जी इक्वेशन कौन सी? डी बाई डी टी, टोटल एनर्जी ओवर दी डी टी इज इक्वल टू 0 आप पुट ऑन करते हैं। यहाँ पे एनर्जी ओवर द डिस्क है आपके mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2, 3/2 mr स्क्वायर के बराबर, राइट। सो लेट्स मूव ऑन दैट पर्टिकुलर नोड। तो ET टोटल एनर्जी हाफ ऑफ आई ऑफ डिस्क इनटू थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए टाइम्स ऑफ 2r थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2k L बाई 2 माइनस फाई के होल स्क्वायर के बराबर। नाउ डांसिंग डाउन द ट्रैक ओवर हियर, टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर टाइम्स थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ a टाइम्स ऑफ 2r थीटा का स्क्वायर प्लस k ऑफ हाफ theta by 4 का स्क्वायर। After putting the value we have to give it back, dE by dt is equal to 0। तो ये हमें आफ्टर सॉल्यूशन के बाद मिलती है थीटा डबल डॉट 9k अपॉन 3m टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 0। दिख रहा है सीधा सीधा ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3k बाई एम के। सो चार्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं है तो ये सवाल है, क्वेश्चन जो है ना आपको देखना ही बंद हो जाएंगे कि कैसे सॉल्व इट डाउन करना है, समझ में ही नहीं आएगा। तो देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रिप ऑफ थिकनेस 40 mm इज टू बी रोल्ड टू अ थिकनेस ऑफ 20 mm यूजिंग अ टू हाई मिल
having a rule of diameter 200 millimeter. Coefficient of friction and arc length in millimeter respectively are 0.45, 38.84, 0.39 and 38.84, 0.39 and 44.72, 0.45 and 44.72, which is to be a true over here. Let's move ahead. अगर हमें प्रोजेक्टेड लेंथ निकालनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ आर टाइम्स ऑफ डेल्टा एच होती है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगी म्यू स्क्वायर आर के बराबर वैल्यू। एच आई की वैल्यू दी है 40, एच एफ की वैल्यू है 20 मिलीमीटर, आर डी बाई टू होता है जिसकी वैल्यू 100 मिलीमीटर हो जानी है, और डेल्टा एच एच आई माइनस एच एफ विच इज टू बी 20 मिलीमीटर डेल्टा एच के बराबर। सो एल की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 100 multiplied with 20, which gives the value 44.7213 millimeter. Delta H is equal to mu square R. So the mu value is to be delta H over the R is to be square root of 20 by 100, 447. Easy peasy. कौन सा प्लेट में परोस के दिया हुआ है वैल्यू? Correct is to be R Delhi Kent, the capital city over here. Now move ahead. We have to next question. For a assembly line, the production rate was 4 pieces per hour and average processing time was 60 minutes. The work in process inventory was calculated. Now the production rate is kept the same and the average processing time is brought down by 30%. As a result of this change in the processing time, the work in process inventory decreases by 25%, increases by 25%, decreases by 30%, increases by 30%, which is to be a true over here. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं तो डायरेक्टली दिया हुआ है 60 मिनट्स, अलुआ नाच हो रहा है भैया। सेकंड वाले में जो है आपको 30% का डिक्रीमेंट दे रहा है, 30% का डिक्रीमेंट है तो मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम ओवर दी 2 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 4 पीसेस ही जो है ना पर आवर आपके ले पा रहा है, तो 2.8 यूनिट्स। ये जो है फॉरेंसिक में 60 मिनट में 4 यूनिट, राइट। गो ऑन हो गया। नाउ PT1 PT2, तो विप वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा PT1 माइनस PT2 डिवाइडेड बाय PT1 इंटू 100, 4 minus 2.8 upon 4 multiply with 100, it gives the value 30% का अपने को डिक्रीमेंट प्राप्त होगा 4 दिन। Next question here, the asking rate is to be a small metal bed radius 0.5 millimeter initially at 100 degrees Celsius when placed in a stream of a fluid at 20 degrees Celsius attains a temperature of 28 degrees Celsius in 4.35 seconds. The density and specific heat of the metal are 8500 kg per meter cube and 400 joule per kilogram Kelvin respectively. If the bed is considered as lumped system, convective heat transfer between the metal bed and fluid stream is, हमें पता है कि लम्प्ड के केस में हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है T माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी इनिशियल माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई की पावर एच ए टाउ बाई रो वी सी। अब हमें यहाँ पे पूरी वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है एच की ओनली। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख देता हूँ वैल्यूज ओवर हियर। अब अगर बायोट देखेंगे ना तो V बाई ए का जो रेशियो है जो कि V बाई ए इज इक्वल टू D बाई 6 और आपका R बाई 3 के इक्वल होता है, नॉर्मल जो है सिलिंड्रिकल रॉड होता है इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन करते हैं तो हो जाएगा H की वैल्यू 299.87 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, इजी एज यू लाइक बी। देखो आपको जो है डेंसिटी दिया हुआ है 400 क्या हो गया आपको CP 4.35 सेकेंड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली लिखेंगे और
और कौन सी? रेडियस बाई 3, डी बाई 3, डी बाई 2 इज 0.5 मीटर, 0.5 इधर क्या है, रेडियस 0.5 है तो 0.5 बाई 1000 का रेशियो हो जाएगा, r बाई 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ दिस। और क्या, टेम्परेचर देख लो आपका, टी आई जो है 100 डिग्री सेल्सियस, इन्फिनिटी 20, एंड तीसरा टेम्परेचर टी is to be 20 degree Celsius. 28 minus 20, 100 minus 20. Now move along for the next question. Here consider a two exponentially distributed random variable x and y, both having a mean of 0.50. Let z is equal to x plus y and r be the correlation coefficient between x and y. If the variance z is equal to 0, the value of r is round of nearest decimal places. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेटेड है। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हम इस पे गो थ्रू कर पाएंगे। देखो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी आपकी, विच इज 1 बाई लैम्डा, एंड आपका वेरिएंस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर नॉर्मली, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो वैल्यू ऑफ आर की क्या उभरता सितारा निकलेगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। ऑलराइट, सो अगर मैं देखता हूँ एक्सपेक्टेशन की वैल्यू जो है यहाँ से निकल के आती है आपकी 0.5, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.25, सेम एज वेरिएंस ऑफ y 0.25। तो अगर हम वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई देखते हैं तो विच इज 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमें क्या वैल्यू प्रदान करते हैं माय डियर, -0.25। अब सिर्फ इसमें पुट ऑन करना है, गो थ्रू करना है और कुछ नहीं। तो आर वैल्यू हो जानी है माइनस का 0.25 स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25, so the value comes along is to be -1, easy as you like. Next question, we have to move ahead apart. In an analytic function of complex variable z is equal to x plus I is equal to square root of -1, defined as fz x square minus y square plus I times of xy is a real function. Value of a imaginary part of fz is z is equal to 1 plus I is round of nearest integer places. Okay, so ये वाली हमारी बाइट कैसे लगेगी, आइए देखते हैं। ये कुछ इस तरह से लगेगा, fz is equal to u plus iv in the complex function v also known that, then यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है,
तो सी आर देखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर। ये होता ही है इसके अंतर्गत, सी आर इक्वेशन के अंतर्गत। एंड वी हैव टू फर्दर मूव अहेड। देन u की वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एक्स वाई। कुछ नहीं रखे आप गो थ्रू कर दो, हमें डेल यू बाई डेल वाई पार्शियल फॉर्म में, ये तो पता ही है होता है, राइट। सो हियर वी हैव यू वाई इज इक्वल टू माइनस टू वाई, यू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो डी वी इज इक्वल टू टू वाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी वाई। कंबाइंड एक्स वाई का फंक्शन है, इंटीग्रेशन डी वी टू टाइम्स ऑफ डी एक्स डी वाई, रिवर्स चल रहा है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का रिवर्स चल रहा है। यहाँ पे v की वैल्यू क्या प्राप्त होती है माय डियर, टू एक्स वाई, z की वैल्यू वन प्लस आई ऑन द रेंज ऑफ कॉन्ट्ररी x1 y1 पे। सो v की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है, 2। इट्स अ फाइनल रिजल्ट ओवर हियर for our question. So the value is to be over 2. Next question 37. In a disc type axial clutch, the frictional contact take place within a annular region with outer and inner diameter 250 and 50 millimeter respectively, and axial force F1 is needed to transmit a torque of a new clutch. However, to transmit the same torque, one need an axial force F2 when the clutch wears out. If contact pressure remains uniform during operation of a new clutch, while the wear is assumed to be uniform for an old clutch, and the coefficient of friction does not change, then the ratio of F1 by F2 is in round of nearest integer is to be over here. तो किस तरह से हम इसे आसानी से कर पाएंगे, चलिए देखते हैं, आइए। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये फिट बैठेगा। यहाँ पे डाया दिया हुआ है, आउटलेट कट 50 मिलीमीटर, आर आई 25 mm, डी आई आर आई, डी नॉट 250 mm, तो आर नॉट इज इक्वल टू 125 mm लाजमी है। फ्रिक्शनल टॉर्क हम पढ़ते हैं म्यू टाइम्स डब्ल्यू आर, मीन रेडियस होता है। मीन रेडियस इन टर्म्स ऑफ यूपीटी के केस में क्या होता है, 2/3 ऑफ आउटर डायमीटर क्यूब माइनस इनिशियल डायमीटर क्यूब बाय आर नॉट स्क्वायर माइनस आर इनिशियल का स्क्वायर। एच पढ़ते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हमें आसानी से मिल जाती है 86.11 मिलीमीटर। अगर क्लच जो है ओल्ड होता है तो हम वहाँ पे UWT अप्लाई करते हैं और वहाँ पे मेन रेडियस एवरेज होता है, तो आर नॉट प्लस आर इनिशियल अपॉन 2 के बराबर 125 प्लस 25/2 75 mm के इक्वल। अब on that contrary note we have the value T2 is equal to क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स W2 R M2। तो रेशियो फोर्सेस का ही पूछा हुआ है, मतलब W1 by W2 टॉर्क का ही रेशियो, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली जो है आपका T1 is equal to T2 है on that contrast, so we have only ratio over the mean radius 2/1 का। So we have 75 by 86.11 0.871. So here our value is to be comes along 0.871. Now easy peasy,
we have to move on further path. A cam with the translating flat face follower is desired to have the follower motion y theta 4 times of 2 pi theta minus theta square 0 से 2 pi. Contact stress consideration dictate that the radius of curvature of the cam profile should not be less than 40 millimeter anywhere. The minimum permissible base circle radius is blank millimeter is to be over here. अच्छा भैया, तो आपको जो है आपका मिनिमम रेडियस इज इक्वल टू हो जाना है डिस्प्लेसमेंट प्लस बेस रेडियस प्लस एक्सेलरेशन. टर्मिनोलॉजी में लिखूं तो y बेस रेडियस डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर के बराबर. अब हमें वहां y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है. देन हम यहाँ पे कैलिब्रेटेड करते हैं. डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू एक का थीटा गया, एक का 2 थीटा हो गया. डी स्क्वायर वाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 के इक्वल है ना. देन आपका जो है वैल्यू थीटा का कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 2 पाई. सो ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं. तो आर मिनिमम इज इक्वल टू आर बी मिनिमम प्लस वाई प्लस डी स्क्वायर वाई प्लस डी थीटा का स्क्वायर के बराबर. आर मिनिमम जो है 40 है. सो 40 इज इक्वल टू आर बी मिनिमम प्लस इसकी वैल्यू तो 0 - 8 के इक्वल. सो आर बी मिनिमम की वैल्यू 40 धन 8 48 मिलीमीटर. Easy as you like. Shall we move apart? Okay. क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट. ये रहा. बोल रहा है a rectangular steel bar of length 500 millimeter, width is to be 100 millimeter and thickness 15 millimeter is cantilevered to a 200 millimeter steel channel using 4 bolts as shown down. Then we have to find out the external load of 10 kilonewton applied at the tip of the bar, resultant shear load. अच्छा 10 का यहाँ से लग रहा है. इसका अगर मैं टोटल दिखाना चाहूँ आपको तो 200 300 टू 100. आपको पता है ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन तो हम बहुत ही मतलब प्राइम मशीन डिजाइन कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े इसे जो है प्राइम फोकस में रखते हैं क्योंकि आना तय होता है क्वेश्चन. आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स हम फोर्सेस लगाते हैं. एक जो है प्राइमरी शेयर देता है और एक जो है आपका सेकेंडरी शेयर फोर्स आता है. तो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी फोर्स इज इक्वल टू 10/4 के 2.5 किलो न्यूटन लगता है प्राइमरी. सेकेंडरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्या? P L1/4 टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर. क्यों? L1 L2 L3 L4 R2 भी इक्वल. ये स्वास्तिका का साइन बनाता हुआ ये. देन आपको जो है डाउनवर्ड ऑल द फोर्सेस इज टू बी इन डाउनवर्ड एंड आपके जो है ना अवे फ्रॉम द ओरिजिन कुछ इस तरह से दिखते हैं.
ये सब सेकेंडरी फोर्स होते हैं, एफएस। सो यहाँ से हमारी P टाइम्स 4L1 वैल्यू आती है शेयर फोर्स के। सो 10 मल्टीप्लाइड विद द 400 टोटल डिस्टेंस, एंड जो इनके बीच का डिस्टेंस 50-50 है, तो 50-50 का स्क्वायर रूट कितना होता है, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 50, तो 4 टाइम्स ऑफ 50√2. Okay, after calculating, get the value 1414 kilonewton. We get the value of resultant square root of primary 2.5, secondary 414 square plus 2 times of 2.5 1414 into angle कितना है 45 degree. After calculation 16 kilonewton easily. So the answer is to be 16 kilonewton. ये आपका टोटली अप्लाइड रिजल्टेंट शियर लोड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फर्दर वी हैव टू मूव अपार्ट। The barriers show below 2 water tanks of unit width 1 meter into the plane of the screen of molded cantilever. ओके, ये आपका बैरियर दिया हुआ है 4 मीटर एंड 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube and the acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Maximum absolute bending moment developed in the beam is cantilever beam is in kilometer newton. ओके, अगर मैं ये बीम को जो है आपके देखता हूँ कुछ, ये हॉरिजॉन्टल कर लो, इसे आसानी से दिखेगा, आसानी से दिखेगा। ये इस तरीके से आपके फोर्सेस लगेंगे। यहाँ से आपका दिखेगा ये 4/3 पे लग रहा है एक, और एक जो है 1/3, क्योंकि प्रिज्म बनते हैं ना, प्रेशर प्रिज्म ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। लो टू हाई, लो टू हाई, प्रेशर प्रिज्म ऊपर जो है कम रहता है, नीचे जो है बढ़ते जाता है, तो ऑन दैट नोट आपके जो है फोर्सेस निकल जाएंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है पानी का जो फोर्सेस होते हैं दिखना चालू होंगे, क्या, F1 रो टाइम्स G x1 A 1000 tan 1 into 4 into 2 gives the value 80 kilonewton. Second force rho GA x2 bar 1000 10 1 by 1 into 0.5, 1 का आधा 0.5 and 4 का आधा 2. Now the value gives the 5 kilonewton. वही आपको डायग्राम में FBT में दिख रहा होगा, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ वैल्यू अपनी किसकी, सेंटर ऑफ प्रेशर एट पॉइंट 1 पे, डिस्टेंस 1/3 पे लग रहा है 4/3 मीटर, CP2 पे जो लग रहा है वो 1 इंटू 1/3 पे 1/3। अब मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट अ पॉइंट A इज इक्वल टू 0, so 40 इंटू 4/3 माइनस 5 इंटू 1/3, वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 105 किलो न्यूटन मीटर। यही तो निकालना था, आसानी से आ गया ना। चलिए comes we have to move along over here।
The magnitude of a reaction force at joint C at the hinge beam shown in the figure is to be in kilonewton up to 2 decimal places is to be over here. चलिए ए बी सी दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन एंड यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है एट द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट सी जो है ये ध्यान रखना है, ये अगर यहाँ पे पॉइंट बी पे जो है ना आपका हिंज है तो ये कुछ इस तरह से एक्ट कर सकता है। रिएक्शन एट बी सी एंड 10 into 4 FBD बना सकते हैं हम इसका पर्सनली। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सी पे जो है रिएक्शन फोर्स की वैल्यू देखना है, आसानी से निकल जाएगी। कितना हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 40 फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन आपके अगर मिड में रख रहा है ये 2/2 का है तो वो तो आसानी से ही आप कैलकुलेट कर देते हो ना, दोनों का ही है 20। सो यहाँ से 20 किलो न्यूटन आ गया। मोमेंट लेके भी कर सकते रहे, पूरा बीम लेने की जरूरत नहीं है, राइट। लेफ्ट हाफ राइट हाफ के हिसाब से आसानी से आ जाएंगे। Next question on the screen we have a slot of 25 multiplied by 25 millimeter is to be milled in a workpiece of 300 millimeter length using a side and face milling cutter of diameter 100 millimeter with 25 and having a 20 teeth. For a depth of cut is 5 millimeter, feet per tooth is 0.1 millimeter, cutting speed 35 meter per minute, approach over travel 5, time required to milling the slot is। ओके हमें पता है n की वैल्यू v इज इक्वल टू पाई डी एन से निकल जाएगी। यहाँ पे रखते हैं n 35/0.1 पाई के इक्वल हो जाएगी। मशीनिंग टाइम इक्वलेंट लेंथ के बराबर d/2 प्लस कंपल्सरी अप्रोच ओवर ट्रैवल डिवाइडेड बाई एफ जेड एन नंबर ऑफ टीथ के बराबर। 300 लेंथ है, d/2, so here 100/2 approach over travel 5 fzn 0.1 feed z 20 teeth and n की वैल्यू 111.408। सो ओवरऑल हमें जो मशीनिंग टाइम मिलता है 1.6157 मिनट पर पास के बराबर। बट यहाँ पे हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, टोटली जो है आपके कितना है 25 mm का स्लॉट देना है और हर अब डेप्थ ऑफ कट में 5 ही कट रहा है, तो टोटल नीडेड पासेस इज इक्वल टू 5, तो 5 इंटू सिंगल पास में समय 1.6157 लग रहा है, तो टोटल ओवरऑल कितना लगेगा 5 पासेस में, वो लगेगा मान्यवर 8.1 मिनट पर पास। So it is to be 8.1 as your final answer. Easy as you like. Next question में move apart करते हैं। The following data applies a basic shaft system. Tolerance of shaft and hole, alliance and basic size, maximum size of hole. Okay, so 50 जो है दिया हुआ है टोटल बेसिक साइज। आपका जो है कौन सा सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम दिया हुआ है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम मतलब शाफ्ट नीचे होगी उसके ऊपर होल होगा, ठीक है। शाफ्ट का टोलरेंस जोन कितना दिया हुआ है 0.001, फिर उसके बीच में एक गैप है जिसे कि हम अलाउंस बोलेंगे, देन उसके बीच में होल आया, होल का टोलरेंस जोन 0.002। अब मैक्सिमम होल साइज पूछ रहा है तो ये सबको ऐड ऑन कर दो तो आसानी से निकल जाएगा। 50 प्लस 0.003 प्लस 0.04002, so the final value is to be 50.005 mm। इन दो 5, ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन, आसानी से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूविंग अपार्ट, अ स्टील पार्ट विथ अ सरफेस
area 125 centimeter square is to be chrome coated through an electroplating process using a chromium acid sulfate as an electrolyte. An increasing current is applied to a part according to the following current time relation: I is equal to 12 plus 0.2 t, where I is the current, t is the time. Part is submerged in a plating solution for the duration of 20 minutes for the plating purpose, assuming the cathode efficiency of chromium to be 15%. Plating constant of chromium acid sulfate to be 2.5 into 10 raised to power minus 2 millimeter cube per ampere second. Resulting coating thickness on the plate surface is in micrometer. All right, so here we have to take a blank canvas over here. All right, here इक्वेशन क्या दिया हुआ है 12 प्लस 0.2 t. ओके, तो हमारे लिए जो है dq जो आपका करंट ओवर प्लेट हो रहा है 10 रेज टू पावर ऑफ -2 मिलीमीटर क्यूब पर एम्पियर सेकेंड प्लस 0.2 t टाइम्स ऑफ dt हो जाना. ओके, यहाँ पे 15% जो है एफिशिएंसी ऑफ कैथोड कंसीडर कर रहा है. सो dq इज इक्वल टू 2.5 10 रेज टू पावर -2 इंटू सेकेंड में दिया है तो मिनट में कन्वर्ट किए 12 प्लस 0.2 t dt 0.15. तो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 20 पूरा इक्वेशन dq इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू 63 mm क्यू के बराबर प्राप्त हो जाएगी. एज वी नो द वी हैव व्हाट द वैल्यू ओवर हियर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया दिया हुआ है ऐसे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द प्लेटिंग थिकनेस ये हो जानी है t is equal to 63 by 125 times of 100 0.00504 मिलीमीटर और 5.04 माइक्रोमीटर. हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. क्लासिकल इजी. सो हमारा फाइनल वैल्यू कितना हो गया इन माइक्रोमीटर इज टू बी 5.04. चलो 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 कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रणी होते हैं. बोल रहा है in a turning process using a orthogonal tool geometry, chip length of 100 mm is obtained for a uncut chip length of 250 mm. Cutting conditions are speed 30 meter per minute, rack angle is to be a 20 degree, shear plane angle is in degrees. Okay, so R is equal to T by TC. Here we have the value over here 100 by 250.4. Shear angle tan phi by equal to R sin R cos alpha by 1 minus R sin alpha implies phi is equal to tan inverse 0.4 cos of अल्फा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री 1 माइनस 0.4 साइन ऑफ 20 डिग्री. सो हमें फाई की वैल्यू जो मिलती है 23.53 डिग्री. इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फर्दर मूव अहेड करते हैं. द थिकनेस ऑफ ए स्टील प्लेट विद अ मटेरियल स्ट्रेंथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रेंथ कोफिशिएंट 210 मेगापास्कल has to reduce from 20 to 15 millimeter in a single pass in a two-row high mill
with a roll radius of 450 millimeter, rolling velocity at 28 meter per minute. If the plate has a width 200 millimeter, its strain hardening exponent is 0.25. Rolling force required for the operation is to be, यहाँ पे एवरेज फ्लो स्ट्रेस मटेरियल स्ट्रेंथ टू स्ट्रेन बाय एन, मतलब कि k टाइम्स एप्सिलॉन की पावर n अपॉन 1 + n ही लिखा हुआ है। अच्छा भैया, तो यहाँ पे हमारा अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू देखता हूँ तो log ऑफ 15/20.28768 देता है नेगेटिव। तो हमारा सिग्मा बार की वैल्यू हो जाएगी 210.28768 रेज टू पावर n 0.25 अपॉन 1.25, 123.04 मेगा पास्कल देगा। ये हमारा सिग्मा नॉट है। एंड फोर्स की वैल्यू सिग्मा नॉट इंटू लेंथ एरिया r डेल्टा h इंटू बी के बराबर 123.04 स्क्वायर रूट ऑफ 450 इंटू 20 minus 15 is equal to 5 multiplied with 200, 1167259.9, इक्विवेलेंट वैल्यू 1167.26 किलो न्यूटन, 1167.26 किलो न्यूटन। Next question, moving along here, 47 number. Two business owners, Sweta and Ashok, run their business in two different states. Each of them, independent of other products, produces two products A and B, sells them at rupees 2000 per kg and 3000 per kg respectively, and uses linear programming to determine the optimal quantity of A and B to maximize their respectively daily revenue. Their constraints are as follows. For each business owner, the production process is such that the daily production of A has to be least as much as B. The upper limit of production B is 10 kg per day, and the respective safe regulation restricts Sweta's production of A is less than 20 kg per day. Ashok's production A is to be less than 15 kg per day. Demand of both A and B, both the states, is very high, and every production is sold. Absolute value of difference in daily optimal revenue, Sweta and Ashok, in the thousand of rupees, is to be stated over here, which is to be a true. Okay, so we have to see over here, there is to be a condition. Condition is to be over maximum
z is equal to 2000 x1 plus 3000 x2. x1 is to be x2. x2 value more than is equal to 10. x1 is to be less than 20. x1 value is to be 15. इनके बीच में हमें श्वेता का प्रॉफिट मिलता है एंड अशोक का। लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पॉइंट्स मिलेंगे हमको 20 10 एंड 15 10 के बीच में 70,000 और 60,000। देयर डिफरेंस इन द वी हैव टू गेट 10,000। एलपीपी के लिए जो है ना आप आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे फिगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। डिफरेंस इज टू बी 10,000। ये रहा। नेक्स्ट कंसीडर two cases. First one, company buys 1,000 pieces per year of a certain part of vendor X. Changeover the changeover time is to be 2 hours and the price is to be 10 rupees per piece. The holding cost rate per art is 10% per year. For the same part, another vendor Y offers a design where the changeover time is to be 6 minutes with a price of rupees 5 per piece and holding cost rate per part is to be 100% per year. The order size is 800 pieces per year from X and 200 pieces per year from Y. Assume the cost of downtime is rupees 200 per hour. Percentage reduction in annual cost for case 2 as compared to 1. All right. So let's we go back to the basics over here. ये आपको बोल रहा है 100 pieces per year from X and change over टाइम पीरियड दे रहा है 2 घंटे। कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम रुपीज 200 per hour. Total cost of downtime 2 into 200 rupees 400 per downtime. So the costing is to be rupees 10 per piece. Holding cost CH is equal to 10% of 10 का, तो मतलब ₹1 पर यूनिट पर ईयर निकल के आएगा. So the total cost is to be 1010 1 into 400 plus 100 by 2 into 1 10,900. ये वैल्यू निकल के आनी है. Easy as you like. Then ये फर्स्ट में है. सेकंड केस के लिए जो है फॉर दिस we have had order quantity 800 unit from X
and 200 यूनिट फ्रॉम वाई, दो अलग दुकान से खरीद लिए सामान। ओके, सो ऑन दैट नोड चेंज ओवर टाइम 6 मिनट, मतलब घंटे की बात करें तो 0.1 आवर। बिल्कुल। डाउन टाइम कॉस्ट कितना होगा? डाउन टाइम कॉस्ट 0.1 इंटू 200 रुपीज 20। यूनिट कॉस्ट ₹5 पर पीस। होल्डिंग कॉस्ट CH 100% of unit cost ₹5. So the according to that total cost in the second case, cost of X की आएगी और cost of Y। Okay, combined cost. So here 800 into 10, 400 plus 800 by 2 into 1 फर्स्ट का रेंज, सेकेंड का 200 times 5 20, 200 by 2 into 5, the total costing is to be comes over 10320। अब परसेंटेज रिडक्शन निकालना है, तो पहले का कॉस्ट TIC1 माइनस TIC2 बाई TIC1 इंटू 100, 10,900 माइनस 10,320 10900, so comes along 5.32%। चेरी ऑफ द केक क्वेश्चन है भैया 5.32, ये इजी एज यू लाइक आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अलोंग करते हैं। कंसीडर ए स्टेडी विस्कस fully developed flow of a fluid through a circular pipe of internal diameter d. We know that the velocity profile forms a parabola at about the pipe center line given by V minus C r square d square by 4 meter per second. C is a constant and the rate of kinetic energy at a control surface AB as shown in the figure, proportional to d raised to power over। Okay, वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है क्या? माइनस सी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 0 से आर रो वी क्यूब टाइम्स डी ए, यही होती है। तो वैल्यूज पुट ऑन करते हैं इन आर रिक्वायर्ड टर्म विच इज टू बी रो 0 टू आर सी क्यूब आर 6 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैपिटल टू द स्मॉल क्यूब इंटू 2 पाई आर टी आर। सो यहाँ से हमें वैल्यू जो ट्रिपल होगी प्राप्त होगी रो सी क्यूब 2 पाई आर क्यूब बाई 8 के। सो द वैल्यू ओवर n is equal to 8। Next question, Nifty 50. Air discharges steadily through a nozzle and engages a stationary vertical plate as shown. Okay, ये नोजल का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से हिट बैक कर रहा है, ये एक स्टेशनरी खड़ी हुई प्लेट है। 0.36 एट इनलेट, एरिया दिया हुआ है 0.1 एंड 0.02 मीटर स्क्वायर एंड द डेंसिटी कांस्टेंट इक्वल 1.2 kg पर मीटर क्यूब। एयर के लिए ही यूज करते हैं। इनलेट गेज प्रेशर इज टू बी 0.36 किलो पास्कल। गेज प्रेशर एट 0.0 on the plate is in kilopascal, round of 2 decimal places is to be over here। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो
कुछ नहीं, आपको लगाना है बर्नौली। एक बार जो है आपका मान लो 1 से 2 लगेगा, और दूसरा 1 से O के बीच में, या 3 पार्ट बोल सकते हो, है ना, 3 पार्ट। तो आपका जो है फर्स्ट केस में V1 की वैल्यू निकल के आएगी 4.98 मीटर पर सेकेंड, एंड V2 24.89 मीटर पर सेकेंड। और 2 से 3 में लगाते हो तो प्रेशर निकल आएगा 1.21 24.89 स्क्वायर बाई 2, 375 पास्कल। यहाँ हमें वैल्यू किलो पास्कल में देनी है, 0.375 किलो पास्कल इन गेज। उत्साहित नहीं हो जाना, बर्नौली देखते हैं। P बाई रो जी V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इजी। अब ये देखना है कि कहाँ पे बड़ा प्रेशर है, छोटा है, देन आपको जो है कहाँ पे स्टेशनरी है तो प्रेशर जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो हो गया, प्रेशर तो इम्पिंज होगा, प्रेशर ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ideal gas enters a perfectly insulated compressor at a temperature of 310 Kelvin. The pressure ratio of compressor is 6. Specific heat at constant pressure for air is 1005 joule per kilogram Kelvin, and the ratio of a specific heat at constant pressure and constant volume is 1.4. Assume that the specific heat of air are constant. If the isentropic efficiency of compressor is 85%, difference in the enthalpy of air between the exit and inlet compressor is। all right। तो आप लोग ये वाला पढ़ते हैं ना, किसका केस, आइसेंट्रोपिक का। आइसेंट्रोपी में जो है हम निकालते हैं T2/T1 रेशियो ऑफ प्रेशर की पावर गामा माइनस ओवर गामा। तो T2 क्या निकल के आएगा, 310 इंटू 6 रेज टू पावर 0.4 अपॉन 1.4, 517.22 केल्विन। एंड आपका जो है बोल रहा है कंप्रेशर का प्रेशर दिया हुआ है CIA आइडियल बाई एक्चुअल, सो H2 माइनस H1 अपॉन H2 डैश माइनस H1 के बराबर। कैलकुलेट करोगे आप डियर, तो 1.005 517.22 माइनस 310 अपॉन 0.85, ये आपके W एक्चुअल के बराबर होता है, आइडियल टू द एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क हो जाएगा आपका 245 किलो जूल पर केजी, और इसी को डिफरेंस बोलते हैं एंथैल्पी के बीच का। देखिए सबके पता होने के बाद, निकालने के बाद भी आपका क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 kg of air initially at a temperature of 127 degrees Celsius expands reversibly at a constant pressure until the volume is doubled. If the gas constant of air 287 joule per kilogram Kelvin and the magnitude of work transfer is in kilojoule. Alright, so देखते हैं कैसे लगेगा। आपको जो है यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 400, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन P टाइम्स V2 माइनस V1, वर्क डन P टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1 के बराबर। सो ओवर हियर वर्क डन क्या हो जाएगा, MR T2/T1, सो V2 वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1 के, T2/T1 इज इक्वल टू V2/V1,
T2 इज इक्वल टू 400 गुणे 2 800 केल्विन के बराबर. वर्क डन 1 इंटू 287 टाइम्स ऑफ 800 माइनस 400. So here 114800 joule के equivalent to 114.8 kilojoule. Now easy as you like. Next question in RKT 53rd. For an ideal Rankine cycle operating between a pressure 30 bar and 0.04 bar, work output from the turbine 903 kilojoule per kilogram. Work input to the feed pump is 3 kilojoule per kilogram. Specific steam consumption is blank kilogram per kilowatt hour. SSC बचाना है. SSC तो भैया आपका 3600 बाई नेट वर्क डन के बराबर. 3600 बाई 903 माइनस 3 9 चौके 36 किलोग्राम पर किलोवाट आवर. 4 is your final answer. Next we have the question of the turbine Kaplan, वो भी reaction turbine बोलना चाह रहा है. For a Kaplan axial flow turbine, outlet blade velocity diagram at a section is shown. CF is the flow velocity, relative velocity and blade velocity. आपको कौन सा दिया हुआ है? ये आउटलेट का, आउटलेट कंडीशन का. Then the diameter at this section is 3 meter and the hub and the tip diameter of the blades are 2 meter and 4 meter respectively. The water volume flow rate is 100 meter cube per second. Rotational speed turbine 300 rpm. Blade outlet angle is to be. सिंपल है. हमको पता है कि भैया आपका CB या U कहो पाई DN बाई 60 के बराबर होता है. पाई इंटू 3 इंटू 300 बाई 60 47.12 मीटर पर सेकेंड. हमें पता है वॉल्यूम फ्लो रेट Q पाई बाई 4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर इंटू फ्लो वेलोसिटी के बराबर 100 पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू CF फ्लो. दोनों वेलोसिटी हमें प्राप्त हो गई किटी में. अब ज्योमेट्री से tan बीटा निकाल दो विच इज टू बी ओवर फ्लो टू द आपका ब्लेड वेलोसिटी. बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 10.6 बाई 47.12 12.69 डिग्री. आय हाय हाय हाय. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर ट्रैक. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. बोलना चाह रहे हैं लेखक द इंडिकेटेड पावर डेवलप्ड बाय इंजन विद अ कंप्रेशन रेशियो is to be at is calculated using a air standard Otto cycle. The rate of heat addition is 10 kilowatt. Ratio of specific heat at constant pressure and volume is to be 1.4. Mechanical efficiency of engine is 80%. Brake power output of engine is in kilowatt is to be over here. हमें पता है मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर का रेशियो होती है. ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी 1 माइनस 1 बाई आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 बाई 8 रेज टू पावर 0.5647. नेट वर्क डन बाई हीट सप्लाइड के बराबर हमारी वैल्यू होती है. तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा 0.5647 इंटू 10. So 5.647 किलो न्यूटन के बराबर. And the value of power BP upon IP mechanical efficiency. So the BP value is to be 0.8 times of 5.647 power brake power 2.517 किलोवाट के बराबर.
कंप्लीटेड। तो इतना ही रखते हैं आपका सेशन। साथियों, वीएम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।